हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आपके द्वारा पूछे गए पीएचडी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आपके द्वारा कॉमन क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से पूछे जाते रहते हैं कि प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी करना सही रहेगा कि नहीं, अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं तो फेलोशिप हमें प्राप्त होगा कि नहीं, और प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी करने पे क्या भविष्य में गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने में कोई समस्या तो नहीं होगी, और प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं तो दोनों की पीएचडी में कोई अंतर है क्या, दोनों का अलग अलग वेटेज मिलेगा या समान वेटेज मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी अगर करते हैं तो वो मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा। तो आपको बता दें कि प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की मान्यता आपको तय करेगा यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में जाइए, और यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आप स्टेट सेलेक्ट करिए, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जाइए, और यूनिवर्सिटी के लिस्ट में अगर जिस विश्वविद्यालय से प्राइवेट विश्वविद्यालय से आप पीएचडी करना चाहते हैं उसका नाम है तो आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपके पीएचडी को देखा जाए 100% मान्यता मिलेगा। लेकिन अगर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल माफ करिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे विश्वविद्यालय का नाम नहीं है या ब्लैक लिस्टेड में है तो ऐसे विश्वविद्यालय से आप पीएचडी करते हैं तो पूरा का पूरा पैसा और समय आपका खराब होने वाला है। अब बात किया जाए कि क्या फेलोशिप मिलेगा प्राइवेट विश्वविद्यालय में, तो बिल्कुल हाँ, नेट जेआरएफ हैं तो 100% फेलोशिप मिलेगा। इसके अलावा अगर नेट नॉन नेट जेआरएफ आप हैं, ओनली यूजी हैं या ओनली आप पीजी हैं और पीएचडी कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट विश्वविद्यालय के द्वारा भी बहुत सारी स्कीम चलाए जाते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फेलोशिप मिलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फेलोशिप के स्कीम चलते हैं पीएचडी के लिए, तो अगर उसमें आपका चयन होता है तो आपको फेलोशिप मिल जाएगा। अब बात किया जाए कि क्या गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने में कोई समस्या होगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी करेंगे तो 100% कोई समस्या नहीं होने वाली है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, चाहे आप देखा जाए कॉलेज में अप्रूवल अपने सब्जेक्ट का कराएं, या किसी कॉलेज में प्रिंसिपल आप बनना चाहते हैं तो ये कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। अब बात किया जाएगा कि क्या प्राइवेट विश्वविद्यालय के पीएचडी और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के पीएचडी के देखा जाए वेटेज अंक जो मिलते हैं उसमें कोई अंतर है, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के और प्राइवेट विश्वविद्यालय के दोनों के जो आपको वेटेज दिए जाते हैं, एपीआई स्कोर जो मिलता है 25 से 30 मिलता है, तो दोनों के लिए ये स्कोर एक बराबर है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब आपको बता दें कि कहाँ पे ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपके द्वारा पूछे जाते रहते हैं कि क्या दोनों के ड्यूरेशन में कोई अंतर है, तो आपको बता दें बिल्कुल अंतर नहीं है। 3 से 6 वर्ष औसतन देखा जाए प्राइवेट विश्वविद्यालय के आपका कोर्स का ड्यूरेशन है और वही गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के ही कोर्स का ड्यूरेशन है। देखा जाए कोर्स के ड्यूरेशन में कोई अंतर नहीं है। अंतर है यहाँ पे फीस की, फीस में अंतर होता है। प्राइवेट विश्वविद्यालय के पीएचडी का फीस और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के फीस में अंतर है। गवर्नमेंट विश्वविद्यालय की फ़ीस की बात करें तो ये आपका 15 से 25 हज़ार रुपये फर्स्ट ईयर का एडमिशन फीस लगता है। उसके बाद मान के चलिए 15 से 20 हज़ार प्रति वर्ष आपका एडमिशन फीस लगता है नेक्स्ट ईयर से, ये एवरेज है। अगर बात किया जाए प्राइवेट विश्वविद्यालय का तो ये आपका एवरेज लिया जाए तो 50 हज़ार से 1 लाख रुपये आपका प्रति वर्ष लग सकता है, और ये सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है और ईयरली वाइज भी हो सकता है। और सेकेंड ईयर से मान के चलिए आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय का जो फीस लगता है वो 40 से लेके देखिए 80 हज़ार तक चला जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी चला जा सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज है। ठीक है, ये दोनों का फीस है, इन दोनों में अंतर फीस में यही है। तो इसीलिए अगर आप का सिलेक्शन गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में हो जाता है तो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको इधर उधर जल्दी भटकना नहीं है, भागना नहीं है, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय की तरफ आप जा सकते हैं। बात किया जाएगा अंतर की, एक चीज़ और अंतर पड़ जाता है, रेपुटेशन का बात हो जाता है। कभी आप आईआईटी से पीएचडी करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के रेपुटेड यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करते हैं और प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं, तो थोड़ा सा रेपुटेशन में आपका अंतर हो जाएगा। इसके अलावा कहीं पे अंतर नहीं होने वाला है। जैसे कि कहीं पे अगर इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो 2 लोगों का इंटरव्यू में देखा जाए पीएचडी का अपना अपना देखा जाए रोल निभा सकता है। जैसे किसी ने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आईआईटी से पीएचडी किया है और आप देखा जाए तो प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी किए हुए हैं,
तो हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो जो आईआईटी से प्रीफर किए हैं पीएचडी, उसको जल्दी प्रीफर किया जा सकता है, और जो प्राइवेट से हैं उनको थोड़ा सा देखा जाए लेट प्रीफर किया जा सकता है। अगर दो में से एक लोग को चुनना पड़ेगा तो हो सकता है कि आईआईटी वालों को सेलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइवेट विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के आधार पर नौकरी में आपका चयन होगा, तो बिल्कुल ऐसा कहीं पे नहीं होने वाला है। वो तो आपकी योग्यता, आपका देखा जाए स्किल और आपके नॉलेज के आधार पे होता है। ठीक है, तो इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछना पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।